हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो अब तक तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। जी हाँ, ये वीडियो है बिग बॉस 17 के बारे में। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 अब कुछ ही दिनों में टीवी स्क्रीन्स पे आएगा, लेकिन इसके पहले ग्लिट्स विजन यूएसए की टीम आई है बिग बॉस 17 के घर पे। इस बार का थीम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, दिल, दिमाग और दम है। 2 नए रूम्स ऐड किए हैं, एक लाइब्रेरी रूम है, एक थेरेपी रूम है। दिल में वो लोग होंगे जो दिल की सुनते हैं, जिन कंटेस्टेंट्स के बीच में प्यार होगा। दिमाग में वो लोग रहेंगे जो स्ट्रैटेजीज लड़ते हैं, और दम में वो लोग रहेंगे जो अपने बलबूते पे इस शो में आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली इन सब को मद्देनज़र रखते ही रूम्स बनाए हैं, तो देर किस बात की है। चलिए हम आपको कुछ झलकियाँ बताते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हम बिग बॉस 17 की इस दुनिया से बहुत ही अच्छी तरीके से रूबरू करा सके। चलिए सबसे पहले हम आपको उस एरिया से रूबरू कराते हैं जहाँ पे आपको सारी गॉसिप्स, रोना और शिकवे शिकायतें सब कुछ देखने को मिलेगा, विच इज़ बेसिकली द एरिया वे पीपल सिट, वेयर जहाँ रिश्ते बनते हैं, जहाँ रिश्ते टूटते हैं। तो ये कुछ लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है इस ट्री के वहाँ पे। देयर आर फ्लावर्स एज यू कैन सी। तो एक बहुत ही गार्डन एरिया को जस्टिफाई किया है और भी अच्छी तरीके से। तो ये गार्डन एरिया है। देयर इज़ अनदर सिटिंग एरिया इफ़ यू कैन सी, जहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा है। सोफ़े को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट 2 people who are bonding really well, they would be seated here, और either a couple वो यहाँ बैठेंगे। तो बिग बॉस के घर में जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जिस एरिया में जिसकी वजह से कंटेस्टेंट्स को दंड पड़ती है वो है यहाँ का स्मोकिंग जोन। ऑफ कोर्स स्मोकिंग इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, लेकिन कंटेस्टेंट अपना फ्रस्ट्रेशन इसी तरीके से निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीटिंग एरिया है, और ये जो 2 रूम्स है बेसिकली वो है स्मोकिंग जोन। तो यही वो होंगे स्मोकिंग जोन। ये वही एरिया है जहाँ पे हो सकता है लास्ट सीज़न की तरह, जहाँ से साजिद और अब्दू ने स्मोकिंग जोन एरिया बंद होने के बावजूद लाइटर के लिए इस छत से छलांग मारी थी। तो हो सकता है कि इस सीज़न में ऐसे या फिर इससे ज़्यादा अतरंगी ग्लिम्सेस देखने को मिल जाए। अब ये रहा स्विमिंग पूल का एरिया। ऑफकोर्स कंटेस्टेंट्स की जो मस्ती होती है वो आपको इसी स्विमिंग पूल में देखने को मिलेगी। जिम एरिया, जहाँ पे बिग बॉस के कंटेस्टेंट जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो आपको यहाँ पे जिम करते हुए देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो डम्बल्स हो, चाहे वो ट्रेडमिल हो, सब कुछ यहाँ पे है। सो डेफिनेटली ये वो एरिया भी है जो एक मिनी फ्लर्टिंग जोन है, क्योंकि जब सिंगल लड़कियाँ यहाँ पे जिम करती हैं उसी टाइम पे जिन मेल या फीमेल्स को अपना कनेक्शन बनाना होता है वो इसी एरिया में कनेक्शन बनता है। So this can also be called as the hotness zone of Big Boss 17. बिग बॉस के घर का अनदर इंटरेस्टिंग जोन है यहाँ का चेंजिंग रूम जोन, यहाँ का वॉशरूम एरिया, जहाँ पे आपने देखा कि कंटेस्टेंट्स को प्यार भी हुआ है, तकरार भी हुआ है, कई सारे प्रैंक्स भी खेले गए हैं। अगर आप इसको पूरी तरह देखेंगे, दिखने में ये आपको शायद एक हल्का सा डेंजर जोन लग सकता है, बट नो, दिस इज़ नॉट अ डेंजर जोन। दिस इज़ हाउ द चेंजिंग रूम ऑफ बिग बॉस 17 इज़ गोइंग टू लुक लाइक। एंड जो कलर यूज़ किया गया है उससे पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लैविश इस बार चेंजिंग रूम को भी बनाया गया है। तो चलिए आपको अंदर की भी झलकी देते हैं। तो एंटर करते हैं बिग बॉस 17 के चेंजिंग एरिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा चेंजिंग एरिया बना है, जहाँ पे देयर इज़ अ सोफ़ा, यू कैन सी द ह्यूज कैमराज विच हैव बीन प्लेस्ड, एंड दिस आर बेसिकली द चेंजिंग रूम्स, जहाँ पे लोग रोते भी हैं, हंसते भी हैं, फ्लर्टिंग भी अंदर होती है। तो काफ़ी कुछ जो है वॉशरूम जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिग बॉस के घर में। एज यू कैन सी, दिस इज़ अ वेरी लैविश
वॉशरूम एरिया, वॉश बेसिन एरिया, बट जिस तरह से बनाया गया है बहुत ही लैविश तरीके से बनाया गया है। द सिटिंग एरिया, जहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं बिग बॉस के घर में कितने भी अच्छे रूम कंटेस्टेंट्स को क्यों ना दिए जाए, लेकिन उनकी सारी बातें, उनके सारे फैसले यहीं होते हैं। सो येस, दिस इज़ अ स्मॉल glimpse of how this room is going to be. दिस इज़ द स्टोरेज एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कैबिन्स बने हैं। इनफैक्ट इस बार जो ओमंग कुमार हैं, जो बेसिकली ये घर बनाते हैं, उन्हीं का माइंड रहता है। उन्होंने कहा है कि इस बार स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी दी है, और अगर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है, और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद स्टोरेज के लिए इस बार झगड़ा ना हो, लेकिन कंटेस्टेंट्स तो कंटेस्टेंट है, कितना भी कॉम्फी स्पेस मिल जाए झगड़े तो ज़रूर होंगे। सो येस, दिस इज़ हाउ द वॉशरूम, द चेंजिंग रूम ऑफ बिग बॉस 17 एरिया लुक्स लाइक। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं बिग बॉस की दुनिया में। हमने आपको पूरा गार्डन एरिया बता दिया है, वॉशरूम एरिया बता दिया है, अब हम आपको बताते हैं द मेन बिग बॉस 17 हाउस। लेट्स गो। तो येस, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है बिग बॉस 17 के घर का, जहाँ पे कैंडल्स हैं और एक बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये कुछ दरवाजे टाइप का है, तो हो सकता है कि जब कोई नया कंटेस्टेंट एंट्री करेगा तो यहीं से एंट्री करेगा, बट ओवरऑल इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस ऑफ बिग बॉस 17 हाउस। आ गए हैं हम किचन एरिया में, विच इज़ लाइक द मोस्ट फेमस एरिया ऑफ बिग बॉस हाउस, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ, सबसे ज़्यादा टकरार यहीं हुए हैं। तो देखते हैं इस बार किचन में क्या डिफरेंट बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल काफ़ी सिंपल लग रहा है ये किचन। नॉर्मली जो हमारे घर का भी किचन होता है कुछ उसी तरह है। कुछ आपको कॉफ़ी मग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मसाले के डिब्बे दिख रहे हैं। दिस इज़ हाउ जहाँ पे खाना बनेगा। दिस इज़ द चॉपिंग टेबल, जहाँ पे सारे स्पैचुलाज रखे गए हैं। सो इस तरह से कुछ है बिग बॉस 17 का किचन एरिया, जो अभी तो फ़िलहाल सिंपल दिख रहा है, बट आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया यही होगा वंस द शो गेट्स एयर। सो येस, इस एरिया को कैसे मिस कर सकते हैं। ये है बिग बॉस का वो एरिया जब कंटेस्टेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और चाहे बिग बॉस को जब कंटेस्टेंट से बात करनी होती है या फिर सलमान खान को जब कंटेस्टेंट से बात करनी होती है, तो ये वही एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बैठते हैं और बात करते हैं। सो हैव अ लुक, एंड येस, ये वही एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, उनकी बहुत ज़्यादा बैशिंग होने वाली है। और ये वही एरिया है जहाँ पे फिनाले में जो लास्ट 3 कंटेस्टेंट या लास्ट 5 कंटेस्टेंट्स बचेंगे, वो इवेंचुअली इसी या एरिया पे, इसी सोफे पे बैठे रहेंगे। सो हैव अ लुक। तो यस, ये वही टीवी है जहाँ से सलमान खान आएंगे और कंटेस्टेंट्स को बहुत सारी डांट फटकार देंगे। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार का जो थीम है, अगर आप पूरा हॉल देखेंगे तो यूरोपियन स्टाइल में बना है। वेदर यू सी द क्यूट टेबल्स, वेदर यू सी दिस वुडन चेयर, ये सब कुछ बहुत ही यूरोपियन स्टाइल से बना है। इवन इफ़ यू सी द फ्लोरिंग, पूरा यूरोपियन स्टाइल को फील दिया जाए उस तरह से मिला है। एंड चलिए अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में लेके जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्टेयरकेस बना हुआ है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड लेट अस टेक यू ओवर हियर।
तो जैसे कि यहाँ पे छोटी सी बालकनी बनी है, इफ़ यू कैन सी दिस द लायन एरिया, जहाँ पे एक बहुत ही रॉयल फील आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिल, दिमाग और दम, तो हो सकता है कि ये जो एरिया है ये दिल, दिमाग या दम में से किसी में भी अलॉट हो सकता है। शेर को देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे शायद वही होगा जो असल ज़िंदगी में शेर होगा, यानी जिसमें दम होगा। तो अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं बिग बॉस के बेडरूम एरिया में और आपको बताते हैं कि इस बार का बेडरूम थीम कैसा होने वाला है। चलिए चलते हैं। सो दिस इज़ द बेडरूम एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पूकी भी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल भी लग रहा है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, चलिए बताते हैं। ये एक सोफ़ा है डेफिनेटली, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे पैन करेंगे तो देयर इज़ अ बेड, there's a statue of something which resembles like king. एक और हम आपको बेड एरिया बताएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक छोटा सा स्पेस बनाया गया है, एंड दिस वन आई मस्ट से दिस स्पेस इज़ लुकिंग वेरी रॉयल। इफ़ यू कैन से यहाँ पे एक वॉरियर, यू नो, प्रिंसेस वॉरियर जैसा यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है और इसके नीचे है ये पूरी बेडिंग। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी फीमेल कंटेस्टेंट जिसमें प्रिंसेस यानी वॉरियर जैसी क्वालिटीज़ होंगी, हो सकता है उन्हें ये बेड अलॉट हो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगेन देयर इज़ अ सीटिंग अरेंजमेंट। ये अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा बेडरूम है। अगर आपने पूरे विजुअल्स को गौर से देखा है तो इस बार बिग बॉस के जो बेडरूम्स हैं, जो हर बार बहुत ही कैजुअल और एक बहुत ही होमली वाइब देते थे, इस बार का जो थीम है, इस बार के जो डिज़ाइंस है, वो एक बहुत ही स्पूकी, रॉयल, स्ट्रिक्ट जैसे वाइब्स दे रहे हैं, विच इज़ अगेन समथिंग हिडन फॉर द बिग बॉस 17 फॉर दिस सीज़न। तो आइए आपको एक और बहुत ही शानदार एरिया में लेके चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इसी एरिया में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कई बार नॉमिनेशन की डिस्कशंस हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आपको याद है जब टॉप 5 बचते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ बाहर से आते हैं और कंटेस्टेंट को स्टैंड अप उनके एक्ट के लिए हेल्प करते हैं, तो यही सारी डिस्कशंस होता है। सो येस, दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी important part when it comes to the discussions which takes place between the contestants. Yes, this is the phone area जहाँ पे contestants को कॉल आएंगे, some random people, कभी बिग बॉस के कॉल्स आएंगे। एंड yes, इस बार ये क्या रोल प्ले करने वाला है गेम में, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगी तो है ये पूरा सेटअप, जो कि एक किंगडम जैसी वाइब्स दे रहा है, एक कासल जैसी वाइब्स दे रहा है। और जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो एरिया है ये इवेंचुअली क्या रिसेंबल करेगा, इसका क्या पार्ट होगा बिग बॉस 17 की जर्नी में। बट येस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सेटअप। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर के कुछ और हिडन जेम्स, कुछ और हिडन एरियाज बताने के लिए। लेट्स गो। Now this definitely gives such a breezy, such a comfy and such a romantic feel. अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, this is literally like a mini Europe city, जहाँ पे आपको सिर्फ प्यार की खुशबू आती है, जहाँ पे आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ब्रीजी सी वाइब आती है। चलिए हम आपको ये पूरा एरिया बताते हैं। तो ये है कुछ बिग बॉस का मिनी यूरोप एरिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इस बार मेकर्स ने पूरी कोशिश की है कि बिग बॉस के घर से एक यूरोपियन स्टाइल की फील आए, एंड वी मस्ट से दे हैव बीन ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल।
जैसे कि आपको पता है बिग बॉस के घर में वक्त की कोई सीमा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारी वॉचेस लगाए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें किसी भी वॉच में कोई भी कांटा नहीं है, सुई नहीं है। इसका मतलब बिग बॉस के थीम को रिसेंबल करता है, यानी कि जब आप बिग बॉस के घर में हो तब वक्त का कोई पता नहीं रहता। काफ़ी षड्यंत्र टाइप की फील्स आ रही हैं। जैसे आपने देखा ये जो ऊपर का स्पेस है, यहाँ पे इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ चेस, यानी कि हो सकता है कि ये जो स्पेस है वो उन लोगों का स्पेस है जो अपने दिमाग से खेलेंगे। तो येस, दिस इज़ अनदर बेडरूम एरिया ऑफ द बिग बॉस हाउस, जहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा टेबल भी बनाया गया है वेयर कंटेस्टेंट्स कैन सिट, दे कैन हैव अ चिट चैट, एंड अगेन देयर आर इन टोटल 4 बेड्स। ये 2 डबल बेड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये 2 सिंगल बेड्स हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो डबल बेड्स हैं वो कपल्स के लिए होंगे, जो कपल एंटर कर रहे हैं इन द बिग बॉस 17 हाउस, और वो जो सिंगल बेड्स हैं वो सिंगल्स के लिए होंगे। अब हम आपको एक ऐसे एरिया में लेके जाते हैं जो कि हमें भी नहीं पता कि ये एरिया क्या है। काफ़ी वियर्ड सा है, काफ़ी सीक्रेटिव है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये एरिया दिखता कैसा है। चलिए चलते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ बिट सीक्रेटिव एरिया, बिकॉज ये एरिया को देख के नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, बट आई थिंक इट्स अ लाइब्रेरी एरिया। इफ़ यू कैन सी जिस तरह से ये बनाया गया है, पूरी लाइब्रेरी की वाइब्स आ रही है। इनफैक्ट इसमें सेक्शंस है, तो हो सकता है कि जो दिमाग से खेलेगा वो इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स के मिनिएचर्स रखे हैं। दिस इज़ गिविंग अ लाइब्रेरी फीलिंग। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज सोफ़ा। अब देख के ऐसा लग रहा है कि दिस कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ अ कन्फेशन रूम, या फिर हम आपको बता सकते हैं ये वो कौन सा रूम होगा। हमें बताया गया है कि इस बार कंटेस्टेंट्स जो हैं टीवी पे देख पाएंगे कि कौन उनके बारे में चुगली कर रहा है, और वो कौन सी टीवी होगी, वो होगी ये टीवी। तो जी हाँ, ये टीवी होगी। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाएगा और कौन उनके बारे में चुगलियाँ कर रहा है, कौन उनके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचता है, यहाँ बताया जाएगा। यानी दिस कैन बी अ फॉर श्योर अ मिनी वॉर जोन इन द बिग बॉस 17 हाउस। This is definitely one of the cutest and one of the most beautiful bedroom according to me in the Big Boss 17 house. चलिए हम आपको इसकी एक झलक देते हैं। This is really the most beautiful room I think it has ever been there in the history of Big Boss house. Let's take you to this room. जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मिनिएचर्स बने हैं। आई थिंक दिस इज़ अ थेरेपी रूम, जो हमें मेकर्स ने भी बताया था। इस बार एक बहुत ही नायाब रूम इंक्लूड हुआ है बिग बॉस के घर में, विच इज़ अ थेरेपी रूम। एंड गोइंग बाय दिस स्पेस, गोइंग बाय दिस कंफर्टेबल सीटिंग, वी थिंक दैट going by this comfortable seating, we believe that this is the therapy room, and ये रूम पूरा therapy, एक calmness, एक composedness ही आपको दर्शाता है। If you can see, this is the yoga pose, this are the animal poses, basically ऐसे miniatures जिनको देख के आपके दिल और दिमाग को शांति मिलती है। So this is the therapy room.
अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि कोई भी थेरेपिस्ट या कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपके दिल और दिमाग को काम कर सकता है, कंपोज कर सकता है, वो इस टेलीविज़न के थ्रू कंटेस्टेंट से कम्युनिकेट करेगा। इस बार बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा है एंड वी रियली थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी ब्राइट एंड अ वेरी फॉरवर्ड स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। So this is the beautiful bedroom. इस पूरे घर का सबसे नायाब, सबसे प्यारा बेडरूम अगर कोई है तो वो यही है। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो कलर थीम है इट इज़ पिंक एंड वाइट विच इज़ बेसिकली द कलर ऑफ लव। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया गया है। वी थिंक कि जो कपल्स होंगे या फिर जो लोग जो इवेंचुअली बिग बॉस के घर में प्यार में पड़ जाएंगे वो इस रूम के लिए बहुत ज़्यादा तरसेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि उन्हें यही रूम अलॉट होगा। Must say this is indeed a very beautiful room. So this is actually not just a bedroom, it's a different separate area. इससे अटैच एक वॉशरूम है एंड वी मस्ट से वॉशरूम भी उतना ही प्यारा है। तो ये सबसे प्यारे बेडरूम का सबसे प्यारा वॉशरूम है। एज यू कैन सी देर आर फ्लावर्स, देर आर कैंडल्स, देर आर परफ्यूम्स एंड इसका जो पूरा थीम है ये अगेन पिंक एंड वाइट है, यानी कि इस बार बिग बॉस ने पूरा इंतज़ाम किया है कि लोगों को लव का जो डोज है वो भरपूर मिलने वाला है। अगेन द वॉशरूम एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं ये होगा वॉशरूम एरिया एज यू कैन सी। तो हमने आपको वॉशरूम बताया है, बेसिकली यही एक सेक्टर है जो आपको बिग बॉस के घर में पूरी तरह देखने से नहीं मिलता है और ये एक्चुअल में कैसा है हमने आपको वो भी बता दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिग बॉस के घर के कुछ और डिफरेंट सेक्टर्स। ये है दिल वाला सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा है दिल, दिमाग और दम, एंड दिस इज द दिल वाला सेक्शन जो आपने देखा एंड आई थिंक दिस इज द वन सेक्शन विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन। और चलिए हम आपको अभी और सारे सेक्शंस में लेके चलते हैं। अब हम आ गए हैं कन्फेशन रूम के यहाँ। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो कन्फेशन रूम का इस बार का जो दरवाज़ा है बहुत ही वुडन फील्स दिया है। एंट्रेंस पे देर आर फ्लावर्स, यहाँ पे भी आप देख सकते देर इज़ अ फ्लावर, देर इज़ अ लैम्प, यानी कि जब कंटेस्टेंट आएंगे वो जितने भी नर्वस क्यों ना हो, जब वो इस रूम में एंट्री करेंगे डेफिनेटली फ्लावर्स को देख के थोड़े बहुत तो वो शांत हो जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं बिग बॉस 17 का कन्फेशन रूम। Let's first show the interiors of the confession room. सो आइए हम आपको बताते हैं कन्फेशन रूम। यस, यही है वो कन्फेशन रूम जहाँ पे कंटेस्टेंट्स कन्फेस करेंगे एंड दैट इज़ द मिनी टीवी इफ़ यू कैन सी देयर। तो यहाँ से आएगी बिग बॉस की आवाज़ और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बिग बॉस को अपना दुखड़ा, अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी आप बीती सुनाएंगे। हैव अ लुक एट द कन्फेशन रूम।
तो करते हैं बिग बॉस 17 के घर को अलविदा और अब हम डायरेक्टली यहाँ पे इस घर में देखेंगे इनके कंटेस्टेंट्स को। लेट्स गो एंड टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। So yes, this was the Big Boss 17 house, a beautiful house, and one can definitely tell that इस बार makers ने especially the टीम हु हैज़ डिज़ाइन दिस हाउस, उन्होंने अपना दिल और दिमाग दोनों लगाया है। जो तीनों बेडरूम्स हैं वो दिल, दिमाग और दंड इन 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं। तो मेकर्स ने तो दिल और दिमाग लगा दिया है। सुनने में ये भी आया है कि बिग बॉस जो वैसे भी जाने जाते हैं कि कई बार बायस्ड हो जाते हैं, इस बार बिग बॉस ने कहा है कि वो खुल के बायस्ड होंगे, यानी कि कलेश, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ वो और डबल होने वाली है। तो अब देखना ये है कि जो बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स हैं वो दिल, दिमाग और दम ये इस्तेमाल करके क्या इस सीज़न को सक्सेसफुल बना सकते हैं या नहीं। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये घर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स रिगार्डिंग बिग बॉस 17 डू सब्सक्राइब टू ग्लिट्स विजन USA।